क्या आपको भी जर्नलिंग करने का शौक़ है और जर्नलिंग किट को परचेज़ करना चाहते हैं जो कि काफ़ी महंगी आती है? आप भी मेरी तरह इसे घर में बिल्कुल फ्री में बनाना चाहते हैं तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे जर्नलिंग आइडियाज़ बताने वाली हूँ जिसे आप बआसानी घर में बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। तो टाइम को भी ना ज़ाया किए, लेट स्टार्ट। तो मेरा फर्स्ट DIY कैलेंडर। मैंने एक जर्नलिंग किट में ये कैलेंडर्स देखे थे जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे, तो इसकी इंस्पायरेशन भी मैंने वहीं से ली है। तो कैलेंडर को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने एक वाइट शीट का इस्तेमाल किया है, आई मीन्स कंप्यूटर पेपर। आप यहाँ चाहें तो कोई सी भी कलर के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने इसे इक्वली स्मॉल बॉक्सेस में डिवाइड किया है और इन बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मेजरमेंट जो थी उसे कट कर लिया है। और फिर क्या, इस पर मंथ्स के नेम को मैंने कट मार्कर्स के थ्रू खूबसूरत सा लिख दिया है। अब था मेन काम, आई मीन्स डेज और डेट लिखने का, जिस चीज़ के लिए हम कैलेंडर को यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने जल्दी से मोबाइल को उठाया और लिखना शुरू कर दिया। आप कैलेंडर की डे और डेट अपने हिसाब से लिखिएगा। फाइनली सारे कैलेंडर बन के रेडी हो गए हैं और इन पेपर कैलेंडर को हम ऐसे तो नहीं रख सकते, तो मेरे पास इनको रॉकेट टाइप का कुछ है जिसमें मैं इन कैलेंडर्स को रख रही हूँ। एंड लास्ट फाइनली मैंने इसके ऊपर एक नेम की चिट लगा दी है ताकि याद रहे कि इसके अंदर कैलेंडर्स हैं। और लो, ये फाइनली बन के रेडी। इसकी फाइनल लुक कुछ इस तरह से लग रही है। कैलेंडर तो बन के रेडी हो गया, अब रह गया हमारा एनवेलप। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट DIY एनवेलप। DIY एनवेलप को बनाने के लिए यहाँ मैं ब्राउन पेपर टाइप का कुछ बैग है, ये बेसिकली मैंने अपने किचन से लिया है, इसका यूज़ कर रही हूँ, जो कि इजीली सबके घर में अवेलेबल होंगे। फिर मैंने इसे अपने हिसाब से जितना बड़ा मुझे एनवेलप चाहिए था उसके अकॉर्डिंग कट कर लिया है और छोटी छोटी सी शीट्स में उसको डिवाइड कर दिया है। फिर एक शीट को उठा के दो हाफ इक्वली उसके सेंटर पार्ट से हाफ इक्वली साइड से फोल्ड करेंगे और नीचे से भी फोल्ड करेंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा एनवेलप को बनाने के लिए यहाँ मैंने कुछ डिफरेंट पेपर्स को भी इस्तेमाल किया है, लाइक ये पेपर। बेसिकली ये पेपर भी मैंने अपने किचन से ही लिया है। इस पेपर से भी सेम मैंने उसी मेजरमेंट के थ्रू उसको भी कट कर लिया है और उसी के जैसे इसके भी छोटे छोटे से एनवेलप बना लिए हैं। और इन सब छोटी से एनवेलप्स को रखने के लिए एक बड़ा एनवेलप उसी पेपर से बनाया है और उसकी साइड्स को ग्लू से अटैच कर दिया है ताकि ये छोटे छोटे से एनवेलप उससे निकल ना सकें। और यूँ सारे मेरे एनवेलप्स बन के रेडी हैं। इसका फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। अरे अरे रुको रुको रुको, इसमें तो कुछ रह ही गया। क्या रह गया है? नाम चिट कौन लगाएगा? तो चलो चलते हैं इसकी नेम शीट बनाने के लिए। तो यहाँ नेम शीट को बनाने के लिए सिंपली मैंने एक छोटी सी शीट ली है, उसमें सिंपल सा नाम लिखा है और उसे अटैच कर दिया। अरे ये हुई ना बात, देखो कितना प्यारा लग रहा है। अब बोलेंगे इसका फाइनल लुक कुछ इस तरह से लग रहा है। तो चलो चलते हैं हमारा नेक्स्ट DIY पेपर पैटर्न्स। तो इस पेपर पैटर्न को बनाने के लिए अगेन से मैंने वाइट शीट का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ कोई सी भी शीट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेरे पास जो है वाइट अवेलेबल थी तो मैं यहाँ वाइट का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। एंड देन उसे मैंने स्मॉल बॉक्सेस में कट कर लिया है और हर एक पे अपनी इंस्पायरेशन के मुताबिक डिफरेंट से पैटर्न ड्रॉ कर लिए हैं। अब जब तक मैं पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है ना।
मेरे सारे पैटर्न बन के रेडी हो चुके हैं। इनका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। यहाँ मैं सोच रही हूँ कि इन शीट्स को ऐसे तो नहीं रख सकते, तो इनके लिए मैं एक होल्डर बनाने का सोच रही हूँ। तो होल्डर बनाने के लिए यहाँ मैंने 1/2 इंच की शीट ली है और उसे अपने पैटर्न के मुताबिक कट कर लिया है। कट करने के बाद शीट्स के दोनों एंड्स को एक साथ ज्वाइन किया और उसके ऊपर प्यारा सा अपना DIY किया स्टिकर को स्टिक किया है। अगर आप भी चाहते हैं कि इन स्टिकर्स को खुद DIY करें तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो लेके ज़रूर आऊँगी। फाइनल में ये कुछ बन के इस तरह से लग रहे हैं। इन पेपर पैटर्न्स का फाइनल रिज़ल्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। लग रहा है ना क्यूट क्यूट से जल्दी जल्दी से बन जाने वाले स्टिकर्स। तो चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट DIY नोट्स। मुझे पता है कि आपने जर्नलिंग करते वक्त कभी ना कभी ऐसे प्लेनर नोट्स तो ज़रूर देखे होंगे। बस यही हम बनाने वाले हैं। तो इसे बनाने के लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं लगानी, बस अपनी पुरानी बुक्स चाहिए होंगी। अपनी बुक्स में से फेवरेट लाइन को लीजिए, कैंची उठाइए और अपने पसंद की लाइंस को कट 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 करती जाइए। अरे अरे रुको, कितना कट करोगी? अरे आज कोई नहीं बोलने वाला, मैं तो अपनी मर्ज़ी से सारे कट करूँगी। स्कूल लाइफ में तो टीचर्स अक्सर डांटा करती थी, आज तो मुझे कोई नहीं बोलने वाला, तो मैं अपनी मर्ज़ी से इतनी सारी लाइंस निकालने वाली हूँ। कट करने के बाद लो आपके प्लेनर नोट्स रेडी हो चुके हैं। देखा ना कितने आसान से, कितने झटपट से बन जाने वाले हैं। इन प्लेनर नोट्स को बनाने का दूसरा मेथड ये है कि आप अपनी पसंद का कोई सा भी पैराग्राफ उठाएं, अपनी पसंदीदा शीट पर लिखें और उसे कट कर लें। दैट्स इट, आपके प्लेनर नोट्स रेडी हो गए। अरे प्लेनर नोट्स तो रेडी हो गए, अब उसको रखें कहाँ? अरे तुम परेशान क्यों होते हो, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। तो यहाँ मैंने अपने प्लेनर नोट्स को रखने के लिए एक प्लास्टिक बैग इस्तेमाल किया है और इसके अंदर अपने सारे जितने भी मैंने प्लेनर्स काटे थे उसके अंदर डाल दिए। डालने के बाद इसको और क्यूट सा बनाने के लिए यहाँ मैंने एक चिट इस्तेमाल की ताकि इसको पहचान सकें। और बस क्या, थोड़ी सी इसके अंदर डिटेलिंग ऐड की। आपके प्लेनर नोट्स इस रेडी। इसका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर 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 बताइएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट DIY वॉशी टेप्स। तो वॉशी टेप को बनाने के लिए भाई जल्दी जल्दी से अपनी अपनी शीटें उठा लो, क्योंकि आज हम वॉशी टेप्स बहुत सारे और बहुत क्यूट बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैं वॉशी टेप्स को बनाने के लिए अगेन मैंने वाइट कंप्यूटर पेपर को इस्तेमाल किया है और इस पर अपने पसंदीदा से पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। मेरा ख्याल है कि वॉशी टेप को बनाना कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं। तो जब तक टेप बन रहे हैं आप इस वीडियो को एंजॉय करें।
फाइनल में मेरे सारे वॉशी टब बन चुके हैं और जिनका रिज़ल्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू दी आवर लास्ट DIY फ्रेम। तो इन फ्रेम्स को बनाने के लिए यहाँ मैंने कंप्यूटर पेपर को इस्तेमाल किया है और इस पर मैंने अपनी पसंद के पैटर्न को ड्रॉ कर लिया है। कुछ इस तरह आप वीडियो में देख सकते हैं। मैंने मोबाइल से कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे आप इस ड्रॉ करने के बाद मैंने इस पर कुछ डिटेलिंग ऐड की है और बस ये बन के रेडी हो चुके हैं और इनका फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह से लग रहा है। फाइनली मेरे सारे DIYs बन के रेडी हो गए, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मैंने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो ये कहीं गुम ही ना हो जाए। तो फिर सोच सोच अक्सा, कुछ सोच। आइडिया। अरे याद आया, कल ही तो हमने पिज्ज़ा खाया है। तो फिर अरे इसको यूज कर लो। वैसे ये आइडिया बुरा तो नहीं, कुछ सोच सकती हूँ मैं इस बारे में। और बस अपने तमाम तर DIYs को सिक्योर करने के लिए यहाँ मैं एक पिज़्ज़ा का बॉक्स इस्तेमाल कर रही हूँ। सिंपली इस पिज़्ज़ा के बॉक्स पे मैंने पेंट किया है और ये रेडी है रखने के लिए। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी से इसमें अपने तमाम तर DIYs रखते हैं। तो मेरे फाइनली सारे DIYs बन के रेडी हैं। आपको कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं जब तक की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।